अस्सलामुअलैकुम। आगे समझ बैठिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मौसम बहुत अच्छा है। जिया ने मुझे ला के दी है चेयर और भाग गए हैं। मैंने सोचा इन्हें अपना कैमरामैन बनाएंगे, लेकिन ये रुके नहीं, ये ठहरे नहीं। और मगरिब की अजान होने वाली है। पापा जी हमारे जो है चले गए हैं और मेरी छत इतनी गंदी है कि कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने सामान ला करके यहाँ पर लाद दिया है और उसके बाद उसकी सफाई भी नहीं की है और सारा सामान ऐसे ही जो है फैला पड़ा है। तो इसको धीरे धीरे जो है हटाना है, साफ़ करना है, इसको अपनी जगह पे लगाना है। मतलब बंदा सामान अगर सही से सेट करके रख दे तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आए, है ना। तो ऐसा है। पर इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, कुछ हद नहीं। अभी जाकर के हवा चली है बहुत मज़े वाली तो अच्छा लग रहा है। और बस ऐसे ही नहाया था कल और कंघा मैंने किया ही नहीं, तब से बाल ऐसे हैं और बाल भी सारे वाइट हो रहे हैं। तो बस जो है इनमें जल्दी से जो है कलर लगाना है। और जब भी मेरा मोबाइल गिरा है तो इसमें जो है सही से कोई चीज़ें जो है शूट नहीं हो रही हैं। किचन में से सीटी की आवाज़ आ रही है। तो जो है गोश्त बन रहा है, बीफ का सालन बना रहे हैं। और लखनऊ गए थे तो लेकर के आए थे। तो हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है, जाना पड़ता है लेने। तो आधा किलो गोश्त के लेकर के आए थे और कीमा लेकर के आए थे आधा किलो। तो बन रिया है गोश्त और साथ में बनेगा पुलाव और रिया लाएंगे रोटियां। लेकिन हम रोटी बनाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं खाते हैं। पैर में जो है बादल का एक टुकड़ा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मेरे मोबाइल से जो है सही से कोई चीज़ जो है कैप्चर नहीं हो रही है। अच्छा, हम बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत टुकड़ा है, बहुत खूबसूरत। एक मिनट। तो हम इस टुकड़े की बात कर रहे हैं। ये देखिए है, ये जो टुकड़ा है बादल का, ये भरा हुआ है पानी से। और ये बारिश कहाँ होगी पता नहीं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। आप ऐसे देखें विदाउट, मतलब अगर कैमरा देख रहे होते, मतलब कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। आई मीन एक्चुअली मैं जब चीज़ें बहुत नेचर में खूबसूरत होती हैं तो कभी कभी कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा आप चाह रहे होते हैं वैसा जो है शूट नहीं हो रहा होता है। गोल्डन गोल्डन है, फिर जो है ग्रे कलर है, तो ऐसा है। अभी गैस जो है थोड़ा सा स्लो पे कर दिया है और वैसे भी जो है गोश्त गलने में टाइम लगेगा। मुर्गे का तो तुरंत गल जाता है, लेकिन ये वाला गलने में टाइम लगता है। तो हमने चाय पी के फ़ौरन ही चढ़ा दिया था। आज मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं आपसे बहुत ज़रूरी अहम टॉपिक के ऊपर। अच्छा, हम किसी के ऊपर जो है स्पेशली नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ख़वातीन लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको जो है सिर्फ ससुराल आने के बाद सिर्फ जो है, मतलब वो खुद सर मतलब बहुत ही मतलबी होती हैं और मतलब अपने घर में सास ससुर का ख्याल नहीं रखती हैं। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का भी नहीं ख्याल रखती हैं। उनको सिर्फ अपने घूमने की पड़ी होती है और लाइफ को एंजॉय करने की पड़ी रहती है। उनके शादी का मकसद और मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो है शौहर के साथ घूमना, घर के कोई काम नहीं करना। सास ससुर का मतलब तो ज़ीरो अंडा। तो ऐसा है। तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है। और कैसे वो कर लेती हैं यार कि घर में बूढ़े बैठे हों, उनको टाइम से चाय ना दी जाए, चाय के टाइम घूम रहे हों, उन्हें टाइम से नाश्ता ना दिया जा रहा हो, मज़े से बेड पे लेटे हों और उन्हें जो है खाने के टाइम पर खाना ना दिया जा रहा हो। तो अगर आप सब भी ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास, ऐसे लोगों को तो समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भैया वो लोग तो इतने ख़तरनाक होते हैं। ऐसे लोग समझाना भी उनको बहुत मुश्किल है और वो समझ जाएं ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए कि एक मुहिम है ऐसे लोगों को समझाना, तो बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी औरतों को जो है अक़ल दें कि आप एक माँ बाप अपने मायके से छोड़ कर आती हैं तो जो ससुराल में सास ससुर होते हैं ना,
तो और जो देवर नंद होते हैं तो वो भी जो है क्या कहते हैं आपके कुछ लगते हैं। शादी जो है दो ख़ानदानों का मेल होती है। सिर्फ जो है शौहर के साथ घूमना और शौहर के पैसे पे जो है एंजॉय करना और बच्चों को घर में छोड़ देना। जब आप अपने बच्चे छोड़कर जाते हो कि दादा दादी रखाएं, तो जाहिर सी बात है कि जो है क्या कहते हैं आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे वो आपके सारे जैसे वो आपके बच्चों को बहुत चाहते हैं, उन्होंने अपना पूरा घर का जो है क्या कहते हैं राजपाट आपको दे दिया है, तो वैसे ही फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि आप भी जो है क्या कहते हैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। कितने साल को यार बुढ़ापे में ज़िंदा रहता है, कितने साल। काश ये औरतें समझ जाती हैं तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। और अगर एक औरत सही होती है जब बहू बनकर आती है ना, यहाँ पर यही है कि जो है हर वक्त जो है गाड़ी निकला करती है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर एक बहू घर में जो है अच्छी होती है और मान लीजिए कि 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो आने वाली जो बाकी की बहुएं होती हैं ना, वो अपने आप जो है बड़ी बहू को देख करके सारी चीज़ें जो है उसी तरह से मैनेज करती हैं ससुराल में आकर के। उनके लिए आसानी होती है कि मेरी जेठानी ऐसी कर रही है, मेरी जेठानी ऐसी है, या घर की बड़ी बहू ऐसी है। और अगर बड़ी बहू घर की अच्छी होती है ना, तो घर का जो माहौल होता है ना, घर की छोटी बहू हो बड़ी बहू हो, मेरा मकसद यहाँ पर बड़ी और छोटी से नहीं है। मैंने तो बात कही कि अगर घर में अगर और भाई हैं, तो अगर इकलौता भाई है तो तब भी आपको जो है घर की जिम्मेदारी को तब तो और अच्छे से निभाना चाहिए कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है कि आपको कोई पकड़ेगा। ये मेरे फैज़ाबाद की बहुत खूबसूरत सी कहावत है जो मैंने आपके साथ जो है शेयर किया। तो घर की जिम्मेदारियों को संभालिए। अगर आप आज बुढ़ापे में उनके काम आएंगी, उनके फ़र्ज़ निभाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि आप भी एक दिन सास बनेंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, ऐसा है ना। तो दोनों ही रिश्ते जो है मोहब्बत से निभते हैं। और यार वो इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं आपका क्या बिगाड़ लेंगे, है ना। आपका घर है, जितने साल वो ज़िंदा हैं आप उन्हें जो है उनके टाइम पर जो है उनका नाश्ता है, उनका खाना है, उनकी चाय है, उनकी ज़रूरत है। अगर वो नहा कर भी उठ रहे हैं, उनके बूढ़े हड्डियों में इतने हाथ पाँव में दम नहीं होते हैं कि वो अपने कपड़े वॉश कर सकेंगे। यहाँ तक कि हमने कुछ बहुओं को देखा है कि वो अपने सास ससुर के कमरे में जाके ना झाड़ू लगाती हैं, ना पोछा मारती हैं, ना जाला साफ़ करती हैं, ना उनकी बेडशीट बदलती हैं, ना पिलो कवर बदलती हैं, ना उनकी अलमारी जहाँ उनकी दवाएं रखी हैं। मतलब जैसा लगता है कि बस उनको जो है क्या कहते हैं अपने ही कमरे से मतलब। ये सास ससुर का मतलब होता है कूड़ा और करकट। तो चलो उन्हें कोने में पड़ा रहने तो स्टोर रूम उनके कमरे को स्टोर रूम बना देती हैं, और सास ससुर को भी रखा हुआ सामान बना देती हैं कि ओल्ड सामान है, कुछ पड़ा हुआ है, और जब ये बिल्कुल जो है नहीं रहेगा, जंग लग जाएगा, जब इसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, तब इस कमरे को हम साफ़ करेंगे, तब इसमें पोछा लगाएंगे, परफ्यूम छिड़केंगे, और तब इस कमरे को हम अपने यूज़ में लाएंगे। तो ऐसा है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात किया जाए, क्योंकि जो है क्या कहते हैं इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर जो है और दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है एक अच्छी बहू बन जाएंगी, तो आपकी जो बेटी होगी ना वो भी एक अच्छी बहू बनेगी, हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप एक अच्छी बहू बनेंगी, आपकी जो आने वाली बहू होगी तो वो आपके लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि जब आप अच्छा करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो आपको आम ही मिलेगा। और जब आप सास बनो और सोचो कि जो है क्या कहते हैं हमने तो जो है क्या कहते हैं अपनी जवानी में जब हम बहू बनकर आए थे तो हमने तो बबुल का पेड़ लगाया था, और बुढ़ापे में आकर के अपने औलादों से उम्मीद करिए कि जो है इसके अंदर बबुल के पेड़ में आम के फल नज़र आ जाएँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम। हम ऐसे सास ससुर के बारे में बात कर रहे हैं ना जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जो अपने काम नहीं कर सकते हैं, जो गठिया बाई है जिनको शुगर है और उनकी उम्र 70-80 साल हो रही है। सोचिए यार वो क्या किसी का बिगाड़ सकते हैं। अगर आप उन्हें टाइम पे चाय नाश्ता नहीं देंगे तो क्या होगा आप सोचो। मुझे तो बात करते हुए भी मेरे रोए खड़े हुए हैं, मुझे तो रोना आ रहा है। जब हम शादी करके गए थे मेरी सास के खुद बच्चे हो रहे थे, मैंने सास की अपनी सेवा की बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है मैंने नेकी किया, मैंने उनकी खिदमत की, लेकिन उसका सिला कहीं ना कहीं अल्लाह पाक देंगे ज़रूर। उन्होंने मेरे साथ नहीं अच्छा किया, ये उनका अमाल है, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ था मेरा जो फ़र्ज़ था वो हमने अच्छे से निभाया। तो उस अमाल का जो है क्या कहते हैं सिला अल्लाह पाक देंगे, चाहे जब देंगे। तो मेरी आज सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप ऐसा करते हैं,
और या अगर अपने आसपास देखते हैं ऐसा होते हुए तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को, ऐसे ख़वातीन को समझाएं कि सास ससुर को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से करें, क्योंकि उनके पास घूमने के लिए ताकत आ जाती है कि वो पूरी दुनिया में चक्कर लगा लेंगे। मैके वाले आएंगे तो उनके लिए काम कर लेंगे, या और जो है क्या कहते हैं उनके लिए खड़े हो जाएंगे, उनके लिए सब कुछ कर लेंगे। लेकिन उनकी जो है क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा हालत पतली हो जाती है ससुराल के फ़राइज़ निभाते हुए। नंदों को देख के जलना। नंदे अगर 2-4 घंटे के लिए आ जाएं तो उनको देख देख के कुड़ना। अगर आप अपनी सास की खबर नहीं लेंगी, बेटी बन के नहीं रहेंगी, तो जो बेटियां होंगी तो आएंगी अपनी माँ को देखेंगी। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो वो अपनी माँ के पास बैठेंगी, देखेंगी, उनके कमरे में जो है क्या कहते हैं साफ़ सफाई करेंगी, उनको नहलाएंगी, उनके कपड़ों को अच्छे से सेट करेंगी। उस बात में भी जलन होती है कि अपनी अम्मा का कर रही है, मेरा नहीं कर रही है। भाई आप जवान हो, आप अपने काम खुद करो और सास ससुर के भी करो। बेचारी नंदे अपने मैके आती हैं कुछ घंटों के लिए, तो आप उन्हें भी जो है क्या कहते हैं घर के कामों में इतना सारा वो दे करके वो बैठ ही नहीं सकती हैं कि मेरे माँ बाप इतने गंदे हैं और इनके कमरे से बदबू आ रही है। तो आपका बुढ़ापा कहाँ जाएगा? अल्लाह का डर नहीं है ज़रा सा भी ऐसे लोगों को। तो अल्लाह से जो है क्या कहते हैं डरिए और कोशिश करिए कि जो है क्या कहते हैं एक अच्छी बहू बनिए, एक अच्छी माँ बनिए और एक अच्छी सास बनिए। क्योंकि औरत जो है क्या कहते हैं औरत का जो किरदार होता है ना वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि उससे आने वाली नस्लें सुधरती हैं। और अगर आप जो है क्या कहते हैं अपने घर का निज़ाम लेके नहीं चलेंगी, उसका मैनेजमेंट आप सही से सेटअप नहीं करेंगी, तो जो है क्या कहते हैं फिर कोई चीज़ जो है सिस्टम में नहीं रहेगी। और ये वही लड़कियां करती हैं बहू बनने के बाद जिनकी माएँ अपनी लड़कियों को कुछ नहीं सिखाती हैं। रिश्तों की खूबसूरती क्या होती है, रिश्तों को संभालना कैसा होता है, घर की जिम्मेदारी क्या होती है, उनको लगता है ससुराल जाएंगी सब सीख जाएंगी। लेकिन अगर उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी सास के साथ, अपनी नंद के साथ अच्छा जो है रवैया रखेंगी ना, वो खुद ही आपको बचपन से देखती रहेंगी तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगी। अगर माँ अच्छी होगी तो वो एक अच्छी जो है माँ अच्छी होगी तो उसकी लड़की भी अपने आप ही जो है अच्छी होगी। आप जब भी कभी जो है अपने लिए बहू देखने जाइए तो आप बस ये कोशिश करिए कि उसकी माँ को देखिए। अगर उसकी माँ का जो है क्या कहते हैं तौर तरीका, तरबियत अच्छी है तो लड़की की तरबियत अपने आप अच्छी होगी। तो ऐसा है। बहुत बातें हो गई ना, चलिए किचन में मेरा गोश्त भी जो है क्या कहते हैं, मेरा गोश्त नहीं जो मैंने कुकर में चढ़ाया है गोश्त गलने के लिए, वो जो है गल गया होगा। उसे भूनना भी है और उसमें सालन भी लगाना भी, पुलाव भी बनाना है, थोड़ी सी रोटियां डालनी है पापा के लिए। तो चलें फिर चलते हैं। और जिया भी आ रहे हैं उतर करके, अजान भी होने वाली है ना। और अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में, तो हम इस तरह के टॉपिक पे हमेशा बात करेंगे। अगर मेरी इस तरह की बातों से कोई मोटिवेट हो जाता है और किसी का घर जो है संवर जाता है और कोई ख्वातीन संभल जाती है, उसे अल्लाह का खौफ आ जाता है, उसे आने वाली ज़िंदगी का जो है क्या कहते हैं आने वाली ज़िंदगी का सलीका आ जाता है और उसे आगे की सारी चीज़ें जो है मेरी बात समझ में आती है। तो मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात दुनिया में नहीं होगी। तो अगर आप कहेंगे तो इस तरह के मौजू पे हमेशा जो है बात करेंगे, इस तरह का टॉपिक ज़रूर लाएंगे अपने ब्लॉग्स में। तो जिया आ गया, जिया डाल दिया पानी पर, नीचे तो रोजी ने सब में पानी डाल दिया था गमलों में। तो जिया भी पानी डाल करके आ गए हैं और जिया ने भी गोश्त की जो हांडी है उसमें हाथ लगा दिया है। आजकल जिया को हमने थोड़ी बहुत कुकिंग कराना सिखला दिया है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इन्हें दुबई या कहीं बाहर के मुल्क यानी कंट्री इनको भेज दिया जाए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। यहाँ तो कोई नौकरी वगैरह रखी नहीं है और इनकी जो ग्रेजुएशन भी है वो भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। इस साल कंप्लीट हो गई है, बस अभी ये मार्कशीट नहीं लेने गए, 2 महीने के बाद इनकी मार्कशीट आ जाएगी, इनका पासपोर्ट बनवा देंगे। क्योंकि अभी मेरा घर भी नहीं है, हम तो मैके में रहते हैं जैसा कि हमने बताया है, लेकिन ये पोर्शन मेरा ही है। लेकिन कल को इनकी शादी होगी तो एक कमरे में कितने लोग रह लेंगे। तो बस जो है दुआ करिए जिया के लिए कि जिया जो है अच्छे से सेटल हो जाएं, काम अपनी नौकरी से लग जाएं। अब अजान होने लगी है, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। I know you notice me, wanna be on better home. First prize, although you cheat. Let's turn the lights up, turn it out, turn it out. But if you, I know you notice me, wanna be on better home. First prize, although you cheat. Let's turn the lights up, turn it out, turn it out. But if you, I know you notice me, wanna be on better home. First prize, although you cheat. Let's turn the lights up. तो जो है ये देखिए हमारा जो है
गोश्त हमारा नहीं, यानी गोश्त जो है जो है अब लहसुन अदरक डाल के रख दिया था तो भुन गया है अच्छे से। अब उसके बाद जो और मसाले मैंने तैयार किया था, पीसा था, गरम मसाला वगैरह वो डाल दिया है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे। और ज़िया को भी कुकिंग सिखला रहे हैं इस वक्त। जो है प्रेशर कुकर में जो आप चलाते हुए देख रहे हैं ये ज़िया ही हैं, क्योंकि लड़कों को भी जो है सारे काम घर के सिखा देना चाहिए। अल्लाह जाने कैसे हालात पड़े, कैसे क्या हो, तो बंदा जो है क्या कहते हैं उसे थोड़ी बहुत तो कुकिंग आनी ही चाहिए। तो मसाला जो है हमारा भून चुका है। उसे थोड़ी देर के लिए 2 से 3 की सीटी के देंगे। होने लगी थी अजान। तो अज़ान जो आप सुन रहे थे वो हमारे पापा जी दे रहे थे। और यहाँ पर जो है ज़िया से हमने कहा कि जब तक अब गोश्त गल रहा है, बन रहा है, आप जो है सालन में जो है हरी धनिया अच्छे से वॉश करके कट करके रख लो ताकि डाल देना। और बर्तन भी मैंने लगे हाथ जो है वॉश कर लिए थे। और दिन भर में जो है अगर आप बर्तन धुलते रहो तो फिर जो है सिंक में ज़्यादा से बर्तन इकट्ठा नहीं होते। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें बस भुनने के बाद सालन लगाएंगे और उसके बाद जो है हरी धनिया से जो है गार्निश कर देंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा ज़बरदस्त सा जो है डिनर तैयार है। पुलाव, शीरमाल और बीफ का सालन जो बहुत ही मज़े का बना था। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।